जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोग का स्वागत है। आज क्या कहे, बड़े दुखी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना बना के तो परेशान हो गया हूँ और मैं आप लोग के सामने वीडियो कई बनाया। हम कई बार बोले आप लोगों को कि केस केस केस, पप्पू सर, फल्ला सर, ये सर वो सर। जब तक हम लोग अपना लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना सर, कुछ नहीं होने वाला है। आज तो आप देखें ही सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जब तक इस केस में गजट पास नहीं होगा तब तक हम लोगों को मान्यता नहीं मिलेगा। इससे पहले कौशिक दास का केस था पश्चिम बंगाल वाला, क्या हाल हुआ? डिसमिस करके जाओ, अपना हाई कोर्ट में जाओ। आज पप्पू सर का केस था सुप्रीम कोर्ट में, क्या बोले कि जाइए भाई अपना पहले पटना हाई कोर्ट में देखिए। और कोई भी केस करेगा यही होगा ही। बस एक ही उपाय है, जो दर्द दिया है वही दबा देगा। दैट मीन्स बोरा सर ने दर्द दिया है, कहने का अर्थ उन्हीं का ना, उत्तराखंड के वजह से ऐसा हुआ है, तो उन्हीं के रिव्यू पिटीशन से हम लोग का कुछ होगा। और रिव्यू पिटीशन से तभी हम लोग जीतेंगे जब गजट पास होगा। और गजट पास करने के लिए इस सरकार को पर दबाव डालना होगा। जो अभी सरकार है वही सरकार तो हम लोगों को ने कराई थी डीएलएड। उनका कहना था कि आप भारत में किसी भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता है, एक चीज बताइए जरा सा। मैं सरकार से यह क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जरा मुझे ये बताइए, ठीक है कि जो ट्रेन टीचर है, कोई टीचर जो पहले किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे वो ट्रेनिंग नहीं लिए थे और वो उसी डिग्री से अब ट्रेन हो गए, और हम लोग भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। आप तो ऐसे ही नहीं सबके लिए दरवाजा खोले थे। आप तो ये बोले थे कि भाई आप यदि किसी स्कूल में 3 साल कम से कम पढ़ा रहे हैं तभी आप इस कोर्स के लिए लायक है। और हम लोग तो ऑलरेडी टीचर है, अभी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दर्द दर्द का ठोकर खा रहे हैं। और समझ में नहीं आ रहा है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो टीचर बन गए और हम लोग फटीचर हो गए। समझ में कहाँ आ रहा है कुछ सरकार से हमको। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें हम लोगों का गलती क्या है साहब, आप जरा बताइए ना। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? ये जो 8 साल टाइम हमारा बीत गया, क्या पैसा देने से टाइम आ सकता है? इट इज पॉसिबल? ऐसा है पॉसिबल? नहीं, ऐसा पॉसिबल होता तो हम लोग पैसा दे के टाइम खरीद न लेते साहब, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम लोग ठीक है फिर से डीएड बीएड करेंगे, लेकिन एक उम्र हो गया है, एक एज हो गया है। अब डीएड करे, बीएड करे, सीटेट पास करे, स्टेट पास करे, फिर पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्या उसका कोई गारंटी है? आप तो गारंटी की बात कर रही हैं कि मेरा परिवार है। बात हम आपका आग्रह करना है कि आपका परिवार है। यू आर अ गुड ग्रेट लीडर इन द वर्ल्ड। आप दुनिया का मतलब महान लीडर है, लेकिन ये कैसा, जो 16 लाख बच्चा तड़प रहा है, बिलक रहा है, कि मतलब कौन गलती किया? हम लोगों की गलती है? नहीं, जरा हमको बताइए क्या हम लोग गलती किया है साहब? रोना आ रहा है। आज बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो हम लोग भी इस एग्जाम में बैठते। हम आपसे तो डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे कि हमको नौकरी दे दीजिए, आप कम से कम एग्जाम में बैठने लग तो कर दीजिए। और जितने एनआईएस के साथी हैं, आप लोगों को तो कई बार कहे हैं भाई कि ऐसे होने वाला नहीं है। जब तक एनसीटी, एमएचआरडी मंत्रालय गजट की बात हम लोग नहीं करेंगे ना, कोई पप्पू सर फल्ला सर से कुछ नहीं होगा। वो लोग ऐसे ही, हमको भी तो अब सब सर पे शक होने लगा कि पप्पू सर, ये सर वो सर। अरे भाई, जब बोरा जी के बात, या यूपी में जो एक कोई सर है, क्या नाम है उसका, वो कह रहे हैं कि पहले हम लोग गजट की बात करेंगे, गजट होगा। जब तक गजट नहीं निकलेगा हम लोगों को मान्यता नहीं मिलने वाला है। इसीलिए एनआईएस के जितने साथी हैं, मैं उससे नम्र आग्रह करूंगा इस वीडियो का आप लोग पूरा देखें, और जब आपको अच्छा लगे तभी शेयर करें, ढेर सारा शेयर करें, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आपका आवाज बन सकूं। समझ में हमको समझ से परे होते जा रहे हैं। हम इतना बार हम लोग बोल रहे हैं कि ऑफलाइन लेटर लिखे भाई, ऑफलाइन लेटर लिखे। यदि ऑफलाइन लेटर लिखेंगे तो इतना लेटर लिखे ना कि दिल्ली का ऑफिस जो है ना भर दे। ठीक है, एक छोटा सा हम टीचर है, 6 लेटर हम लिख के भेजे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। 1, 2,000, 5,000, 10,000 से कुछ नहीं। जब तक कम से कम 5 लाख 7 लाख लेटर नहीं पहुंचेगा कुछ नहीं होने वाला। नाम के लिए हम लोग 14 लाख 16 लाख कहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग हाय कहाँ? और एक बात मैं मतलब चेतावनी के साथ बोलूंगा
कि जो भी NIOS के डिग्री से जॉब में है और वो चाहेंगे कि हम सेफ है, हम उस पर केस करेंगे कि इसी डिग्री से आप जॉब करेंगे और हम लोग बाहर रहेंगे। इसीलिए जो NIOS के साथी हैं, आप जॉब में हैं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि आपका जॉब हो चुका है। आप लोग सपोर्ट करें, लेटर भेजने में, ट्वीट करने में, वीडियो शेयर करने में, आसपास के सांसद से मिलने में, और क्या करेंगे जितना हो सके। मेन है कि चुनाव का टाइम है और इस चुनाव में कल चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसमें चूक गए फिर छरपटा के मछली जैसे पानी से बाहर निकलेगा ना, छरपटा के रह जाएगा, उसी तरह से रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। और जब तक लड़िएगा नहीं तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। कहता है आए नवयुवक मसाल से मसाल को जलाते चलो, नारा इनकलाबियों को लगाते चलो, पूंजीवाद की किला जहां कैद की हुई है, दास्ता के किल ठोक के बेड़िया लिए। बेजुबान है बेकिसान, बेमशीन काम कर, बेजुबान है माँ बहन के बदनसीब होनहार, पेट काट भूख मार गल गई जबानियां, हर कला बनी क्रूत प्रेत की कहानियां, एक साथ एक बार तोड़ कर गिरा चलो। आए नवयुवक मसाल से मसाल को जलाते चलो। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोग ऑफलाइन मोड में और अपने आसपास जिस तरह से स्टार्टिंग में हम लोग सांसद के पास, इसके पास, उसके पास जाके मिलते थे, कुछ न कुछ हलचल हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट PM जी से मिलना या बड़े बड़े मंत्रियों से मिलना पॉसिबल नहीं है। हमने औरंगाबाद में देखा, इतना आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है उन लोगों के पास तक आवाज नहीं जा रही है, और देश का जो मीडिया है ना, सातवां स्तंभ, वो तो ऐसे ही खंगटू हो गया है। अपना जो देश का सातवां स्तंभ होता है मीडिया, वो एकदम खत्म है, ख से खत्म। अब बताइए, नहीं इसलिए मुझे गुस्सा दर्द आ रहा है, मतलब क्या कहे, मर रहा है कि लग रहा है कि यहीं से अब हो जाए राम नाम सत्य। फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है अंदर से। इसलिए ना कि करे तो करे क्या। यहाँ पे योग होकर के बैठे हुए छटपटा रहे हैं, और जो योग नहीं है वो बोर्ड पे है, और जो जिसको बोर्ड पे होना चाहिए वो रोड पे है। इसलिए मैं साथी से अनुरोध करूंगा, अपने जितने NIOS के साथी हैं वो अपने आसपास के क्षेत्र में जितने सांसद वगैरह जो भी हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों का बस एक ही विकल्प है, गजट। जब तक गजट नहीं निकलेगा कुछ नहीं होने वाला है। आज हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह केस हो रहा है और सब केस ऐसे ही खत्म हो रहा है। इसलिए हम लोग गजट पे काम करेंगे, तभी कुछ होगा। जय हिंद, जय भारत।